होमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिये। नमो महावदान्याय कृष्णा प्रेम प्रदायिने कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतश्चार्थसुभिज्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। स्वस्ति अस्तु विश्वस्य खलः प्रसीदतां ध्यायन्तु भूतानि शिवं मिथो धिया मनश्च भद्रं भजतादधोक्षजे आवेश्यतां नो मतिरप्यहेतुकी। रीडिंग फ्रॉम श्रीमद् भागवतम कैंटो 10 चैप्टर। श्रीमद् भागवतम दशम स्कंद अध्याय 35 श्लोक क्रमांक 20-21। ये युगल गीत चल रहा है। तव वत्सो नर्मदः प्रणयिनां विजहार मन्दवायुरुपवातिनुकूलं मानयन् मलयजस्पर्शेन वन्दितस्तं देवगणाये वाद्यगीतबलिभिः परिबभ्रुः। So gopis are speaking to Sri Yashoda Mataji. Nanda Sunu Ranghe Tav Vatso. So Nanda Sunu means son of Nanda Maharaj. नंद सोनू अर्थात नंद महाराज के पुत्र। Also signifies that he is bliss personified and
वे मूर्तिमान आनंद हैं और वे आपके पुत्र हैं। Vatsa also means son. वत्स का अर्थ भी पुत्र होता है। But Vatsa is also used for वत्स अर्थात child, गाय, out of affection. मनुष्य का He is पुत्र। son of Yashoda वे यशोदा के पुत्र हैं, and Nand Maharaj. नंद महाराज के भी पुत्र हैं। And he is Narmada Pranayinam Vijahara. So he is giving happiness to those who love. And जो उनसे प्रेम करते हैं उनको वे आनंद दे रहे हैं। Kautuka Vesha और उनका कौतुक वेश है। means jovial, कौतुक अर्थात Kundadana प्रसन्न, garland of kunda flowers tied on his head, and Gopa Godhana Vrito Yamunayam. He is on the bank of Yamuna, वे यमुना के तट पे हैं playing there Vijahara, और वहाँ खेल रहे हैं। surrounded by cowherd boys and the cows. वे ग्वाल बालों से घिरे हुए हैं, गायों से घिरे हुए हैं। And there is a very nice breeze which is blowing. It is not बहुत अच्छी वायु बह रही है, slow, not very fast. बहुत धीमी भी नहीं है, बहुत तीव्र गति भी नहीं है, Mandavayu Rupavati. मंद गति से वायु चल रही है। So if it is not very fast, you may feel hot. तो अगर बहुत तेज Strong wind, न चले तो गर्मी लगेगी, and also it is maybe disturbing. और अगर बहुत तेज हो तो भी उससे अच्छा नहीं लगता है। Slow तो वह breeze, गति में very favorable. चल रही है, जो बहुत अनुकूल है। क्योंकि वह कृष्ण को सम्मान कर रही है वायु। So it's giving the touch, and the wind touch is just like if this wind is तो स्पर्श दे रही है। तो ये वायु जो मलय पर्वत से आ रही है, कहते हैं वो मलेशिया में है। So it is called Malaysia. So Malaya is a mountain तो मलय पर्वत है, वहाँ चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, which comes from the exposed cooling. और वहां से जो वायु बहती है वह कहते हैं कि ठंड होती है। So the meaning is that it तो अर्थ है कि वह is fragrant. ठंडी है और Malaya's सुगंधमय है। cooling and also it is fragrant. मलय का अर्थ ठंडक भी है और सुगंधित भी है। There are no sandalwood trees. You can see them in South India, but not in Vrindavan. But still the वृंदावन में तो ऐसे वृक्ष नहीं पाए जाते, पर वहाँ वो ये सुगंध जहाँ कह रहे हैं वैसा कुछ है। और उनकी हो रही है, वंदना हो रही है, देव गंधर्व आदि ये सब कर रहे हैं, किन्नर इत्यादि, इन्हें उपदेव कहते हैं, गौण देवता। जैसे राष्ट्रपति होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, वैसे देव और उपदेव होते हैं। तो ये उपदेव जो है ये गुणगान करने में बहुत अच्छे होते हैं, गायन इत्यादि में। तो वे वंदना कर रहे हैं। So they are singing with instruments and also vocal music, vadya instrument and beat. तो वे गा रहे हैं वाद्य से। ये कृष्ण के प्रति वो उनका अर्पण है। वे And in this way they are serving Krishna. के प्रति उनकी सेवा कर रहे हैं। To Yashoda, because Yashoda was eager to see तो Krishna. यह यशोदा माता को वर्णन किया जा रहा है, क्योंकि यशोदा माता चिंतित थी कि कृष्ण क्यों नहीं लौट रहे हैं। यहाँ भी कहा गया कि वे लौट प्रतीक्षा कर रही थी, तो यह कारण बता रहे हैं कि वे क्यों नहीं आए हैं, क्योंकि अन्य लोग भी हैं जो देखना चाहते हैं, तो देर हो रही है। अथ वजेश्वरी सदनम गता ठीक है। गोप्यस्ताम प्राहन्ने सपुत्र आगमन विलंबेन विक्षुभ्यन्ति तद्विलंब कारणोक्त्या सांत्वयन्ति. So the gopis they have come to the house तो of गोपियां यशोदा माता के घर आई हैं evening afternoon, संध्या के समय,
And Yashoda Mata is very और much यशोदा माता बहुत distressed because Krishna has not चिंतित come. है Why क्योंकि they कृष्ण अभी तक लौटे नहीं हैं। वे विलंब क्यों कर रहे हैं, wait for him? वे प्रतीक्षा कर रही हैं। Time they know he's not coming now, but once it's in the afternoon and they start waiting when is he coming, when is he तो coming. दोपहर के बाद से फिर लग जाती है कहेंगे। तो यशोदा माता बहुत क्षुब्ध है, चिंतित है। And these gopis और are ये गोपियां जो वहां आई हैं, they are वे trying to उनको सांत्वना their देने का प्रयास कर रही हैं, ये सब श्लोक उच्चारण करके। Kunda Damaiti. ये गलत रहे नहीं कि वैष्णव तोषणी according to वैष्णव तोषणी there is 6 वैष्णव तोषणी के अनुसार are spoken यशोदा माता को ऐसे 6 श्लोक कहे गए हैं, just to keep her उनको शांत रखने के लिए। यमुनायाम पर्यटन समोप शांति अर्थम. So why is on the तो वे bank of यमुना के Yamuna? तट पर क्यों हैं? And they are playing. When you play in the daytime, in the evening you are coming वो home. खेल रहे हैं, And there is तो no bathroom. शाम को उधर जब आते हैं Like now you come here. तो वहां no कोई bathroom, we have tap water. बाथरूम वगैरह तो नहीं है उस तरह से। You have to go to the नदी river, में pond. या तालाब में जाके ही स्नान करना पड़ता है। At house you can get only घर में केवल पीने का पानी ही पाया जाता है। So therefore that before coming इसलिए आने के पहले वे नदी में स्नान करते हैं। and dressed up. So that is the Kautuka. तो ये कौतुक वेश है। Now all the cows also, if the cows अभी come जो home, where will they drink water? गाय जब घर वापस आती हैं तो वो कहाँ जल पिएंगी Where will यदि they get प्यासी so हैं? much water from? इतना जल कहाँ से लाएंगे उनके पीने के लिए? So they have to drink तो before they आने come. के पहले ही वे जल पी कर आती हैं। So you don't have to worry about feeding them water when they come. So therefore they are in the. इसलिए वे यमुना के तट पे है। This is how in the olden days those people पुराने जमाने में जो गाय चराने जाते थे they have to make उन्हें sure ध्यान रखना पड़ता था before they return. कि गाय घर वापस लौटने के पहले जल पीकर ही लौटे। So that's why it says Gopa Godhana Vrito Yamunaya. So Gopa cows, cowherd people, the boys, his friends तो जो ग्वाल बाल हैं, जो उनके मित्र हैं, are at the bank of Yamuna. गाय सब यमुना के तट पे हैं। And they also वे drink भी जल पी रहे हैं। water and also take a dip, freshen yourself when you're ready for dinner. उसमें एक डुबकी लगाकर अपने आप को तरोताजा भी कर ले रहे हैं, Described here. क्योंकि फिर प्रसाद का समय होगा। It is not said here that they took bath in इसमें ये नहीं कहा गया कि उन्होंने नदी में स्नान किया, पर वो समझ सकते हैं। Narmada is also joking with them. तो नर्मदा का अर्थ है उनके साथ हंसी मजाक, Play there, वहां पर become fresh, खेलना, some water वो here. सब भी कर रहे हैं। So pranay naam vijahar. And this is playing with them. So that's what is described. इस प्रकार वे इनके साथ खेल रहे हैं। Tatra snatva tattate upavish. So he was tired. वे थक गए थे। He went and took dip, फिर वे जब वे गए और यमुना में उन्होंने डुबकी लगाई become fresh. तो कि वो ताजा हो जाए। You take bath, become fresh. तो थकान के बाद स्नान करने से After ताजगी आ जाती है। they are और स्नान करने के बाद bank. वे तट पर बैठे हुए हैं Cool breeze is और वहां ठंडी वायु बह रही है। So how did gopis see this? तो गोपियों ने ये कैसे देखा, किस प्रकार से? Many miles away from it. So how did they see it? तो उन्होंने किस प्रकार देखा That he is sitting there, is taking bath. कि वे Or the वहां commentators बैठे हुए हैं, स्नान कर रहे हैं? और टीकाकार को ये कैसे समझ में आया? श्लोक में तो दिया नहीं है। commentator is seeing or both have तो गोपियां देख रही हैं या टीकाकार देख रहे हैं या दोनों देख रहे हैं? So Kautaka Vyanjaka Vesha. So his Vesha is like Kautuki. तो उनका वेश कौतुकी जैसा है, jovial, like a player. मतलब आनंद में है। This is a dandy dress. So he's dressed like a dandy.
So Paramotkanthya Milishata Swabandhun Sukhaitum Krutva, and with eagerness he is meeting with his friends. तो बहुत कौतूहल से वे अपने मित्रों से मिल रहे हैं और उन्हें आनंद दे रहे हैं, उनके साथ हंसी मजाक कर रहे हैं, क्योंकि वे उनसे प्रेम करते हैं, ये भी उनसे प्रेम करते हैं। People go for picnic. लोग The picnic spot also they have fight. लोग पिकनिक पर जाते हैं, पिकनिक में भी झगड़े करते हैं, Also they have problems. They cannot वहां पर भी enjoy. समस्याएं होती है, वहां भी आनंद नहीं ले सकते। Picnic every day. कृष्ण जब पिकनिक पर जाते हैं प्रतिदिन प्रतिदिन आनंद लेते हैं। So this is the fun. Despite तो ये Leela. यही So उनका आनंद है, इसी को लीला कहते हैं। Haranam Chakar. So then they are taking a stroll on the bank. तब वे नदी के तट पे चल रहे हैं। Here it is Vijahara. Same dhatu. Ahar, Vihar, Parihar, Samhar. Many words come from this Vri dhatu. So here is Vijahara. Vijahara also means remove. तो विजहार का अर्थ हटाना भी होता है, दूर कर देना। तो यहाँ कह रहे हैं पाद विहरणम, वो पैदल चल रहे थे। Then he describes. So generally, तो आगे फिर वर्णन कर रहे हैं। there is always a description of तो साधारणतः flute. Here there is no mention, and after that the second sloka describes the effect of that flute. अभी तो हमने जो दो श्लोक देखे उसमें वेणु का वर्णन और फिर अगले श्लोक में वेणु के प्रभाव का वर्णन होता था, पर यहाँ वैसा नहीं है। There is description of the devas. फिर भी यहाँ देवों के बारे में बताया गया है। So at that time, तो उस समय slow breeze is blowing on the bank of Yamuna. मंद वायु बह रही थी यमुना के तट पे। नर्मदा परस्परा परस्परम हासोपासम व्यति खंडयति ददाति। So प्रणयी नाम नर्मदा। So कह रहे प्रणयी नाम नर्मदा, नर्म अर्थात मजाक करना, उपहास, हास अर्थात हंसना और उपहास मतलब मजाक उड़ाना। तो वे अपने मित्रों को ये सब कर रहे हैं, हंस रहे हैं, एक दूसरे का मजाक भी उड़ा रहे हैं। तो नर्मदा के दो अर्थ होते हैं, एक है अर्थात आनंद देना, दूसरा है आनंद को नष्ट करना। द का दोनों अर्थ होता है, नष्ट करना और बढ़ाना। तो जब हंस रहे हैं तो आनंद दे रहे हैं, और जब उपहास कर रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, तो आनंद नष्ट कर रहे हैं। तो दोनों प्रकार से नर्मदा है, हास उपहास, ये वो उनको दे रहे हैं। यशोदा माता को यहाँ अनघा कहा गया है। अघ अर्थात पाप और अनघ अर्थात पाप रहित। तो कह रहे आप पाप रहित हैं। जो पाप करते हैं उन्हें तो कृष्ण जैसा पुत्र नहीं मिल सकता, इसलिए यशोदा माता को अनघ कहा जा रहा है। यदि अच्छा पुत्र हो रहा है तो इसका मतलब कर्म अच्छे हैं। So it says that you do not have any past or present sin in your life. That's why you have a son like that. वे कह रही हैं कि आपके पूर्व और प्रस्तुत जन्म में कोई पाप नहीं है, इसलिए आपको ऐसा पुत्र मिला है। इसलिए कोई संभावना ही नहीं है कि आपके पुत्र को के साथ कुछ गलत घट सके, क्योंकि यही अर्थ निकल रहा है, क्योंकि वे चिंतित हैं। ये प्रेम का संस्कृत में कहा जाता है कि जो हमसे प्रेम, वे जब चिंतित हो जाते हैं और हम चले गए या समय पर नहीं आए, वे चिंतित हो जाते हैं, क्या हुआ। तो ये प्रेम के कारण इस प्रकार के विचार आते हैं।
तो यशोदा भी इस प्रकार से चिंता कर रही हैं। तो कृष्ण के समय जब सब असुर आते रहते थे, असुर आते थे कृष्ण के का प्रयास करते थे, इसलिए यशोदा चिंतित है कि सूर्यास्त हो रहा है, अभी सूर्य इधर आ गया है। पहले तो घड़ियां नहीं होती थी, तो वे सूर्य की स्थिति दिशा के हिसाब से ही समझती थी कि अभी समय है। छाया कितनी लंबी है, वृक्ष की छाया की लंबाई से समझ जाती थी कि अभी क्या समय हुआ है। तो वे अभी तक आए नहीं हैं। तो गोपियां कह रही हैं कि आप चिंता मत करिए, आप अनघा हैं, आपको कुछ नहीं, उनको कृष्ण को कुछ नहीं होगा। तो ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि अगर थोड़ा सा भी विलंब हो तो माता यशोदा चिंतित हो जाती है, उन्हें अनिष्ट की शंका होती है कि वो अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए हैं, कोई असुर तो नहीं आ गया। एक माँ उस प्रकार से चिंता करती है पुत्र के बारे में। तो वे लोग उनको शांत कराने का प्रयास कर रही है। So he is the supreme pious person, तो नंद महाराज सबसे पुण्यवान व्यक्ति है, श्रेष्ठ है पुण्यवानों में। तो उन कह रहे हैं कि आप अनग हैं। तो नंद महाराज के पास पुण्य का ऐश्वर्य है। अलग अलग प्रकार के ऐश्वर्य होते हैं। सबसे अच्छा ऐश्वर्य है अच्छे कर्मों का। बाह्य ऐश्वर्य तो चले जाते हैं, अच्छे कर्म हो तो वे हमारे साथ इस देह के बाद भी जाते हैं। तो नंद महाराज बहुत पुण्यवान है, उन्होंने कोई पाप नहीं किया है, तो इसलिए कोई चिंता नहीं होनी चाहिए कि उनके साथ कुछ अनिष्ट कोई कृष्ण के साथ कुछ अनिष्ट घटेगा। And he is your son and you are called Yashoda. So Yashoda means who gives fame. तो कह रहे हैं कि आप यशोदा है, वे आपके पुत्र हैं, आपका नाम यशोदा है, आप यश देती हैं, आप महापुण्यवान हैं, यशस्वी हैं, और कृष्ण आपके वत्स हैं। Object of great affection, Mahavatsal. कह रहे हैं जो पुत्र है वो बहुत वात्सल्य का अधिकारी है। वात्सल्य अर्थात मातृ प्रेम, वात्सल्य भाव। तो कृष्ण आपको आपसे आपका वात्सल्य प्रेम प्राप्त होता है क्योंकि आप बहुत पुण्यवान हैं, इसलिए कोई चिंता नहीं होना चाहिए। So they are saying that in this world it is seen तो कह रहे हैं कि इस संसार में देखा जाता है कि जो अभागे माता पिता होते हैं उनके बच्चों को ही समस्या होती है, क्योंकि जो बच्चों के जीवन में जो कष्ट है वो माता पिता का कष्ट है। तो ये उनका भी पाप कर्म है जिसके कारण ऐसा होता है। तो आपने ऐसा कोई बुरा कर्म नहीं किया है, इसलिए कृष्ण के साथ कुछ गलत होगा ये संभव ही नहीं है।
तद विलंबस्य कारणं वयं बालकानां मुखेभ्यः श्रुत्वा जानीमः अतः शृणुत्या. So then why is he delayed? तो वे विलंब क्यों कर रहे हैं? He says that we have understood. तो ये कह रही हैं कि हम समझ गए हैं कि उनके विलंब का कारण क्या है. Boys. हम वहाँ के ग्वाल बालों से सुना है. Gopis also ग्वाल बाल आते हैं, अन्य गोपियां रहती हैं, वृद्ध गोपियां जो यशोदा से बात कर रही, तो वे ग्वाल बालों से बात कर रही हैं, क्या हो गया, तुमने विलंब क्यों किया, क्या हुआ था आज. That's how they get the news. यही इनकी बातें रहती है, इस प्रकार उन्हें समाचार प्राप्त होता है. No, we did like this. तो बच्चे कह रहे नहीं हमने ऐसा किया या हमने खेला, हम हंसी मजाक कर रहे थे. यही वो वर्णन कर रहे हैं यहाँ. So Manda iti मलयजस्य मलयपर्वतो उत्पन्न चंदन वृक्षस्य स्पर्शेन सौगंध्यं शैत्यं च गृहीत्वा तयोर्भावेन द्रुतं चलितुम् असमर्थो वायु. So the vayu, the air is moving at a slow speed. Why तो is it वायु moving? जो है वो धीमी गति से चल रही है, Malayaja sparsha. They have contact क्योंकि Malaya. उन्हें मलय का स्पर्श किया है, मलय पर्वत का, When trees grow, जहाँ चंदन के वृक्ष उगते हैं, the fragrance इसलिए वे वहां से and their सुगंध को ले जा रही हैं. वे sandalwood ठंडी हैं is cooling. क्योंकि चंदन ठंडक देती है, When you are cool, then you don't walk. और जब ठंड लगती है तब तेज नहीं चलते. When your feet are cold, you run. जब पैरों में ठंड होती है तब धीमी गति से ही दौड़ पाते हैं. He got cold in his feet. Right? What does that mean? That he stopped whatever he was doing. So the air is तो अंग्रेजी में कहावत है कि जैसे पैर में ठंड लग जाना मतलब रुक जाना, एक जगह पर चलना नहीं. तो ये जो वायु है ये भी धीमी गति हो गई या ये रुक गई मलय चंदन के ठंडक के कारण. इसलिए कह रहे हैं मंद वायु, क्योंकि उसकी गति धीमी हो गई, क्योंकि उन्होंने मलय का स्पर्श किया. वह हेतु है, मलय का स्पर्श हेतु है, वो कारण है क्यों वायु मंद गति से बह रही है. तो वायु मंद गति से क्यों बह रही है? क्योंकि वायु ने मलय का स्पर्श किया है. तो ये टीकाकार को अभी समझाना है, ये उनको कठिनाई होती है कि अभी कैसे समझाएं. तो वे कह रहे हैं कि जब रास्ते में चलते हैं कोई सुगंध मिले तो हम धीमी गति से चलते हैं या रुक जाते हैं. तो वायु के साथ भी ऐसा हुआ है, क्योंकि उसे चंदन की सुगंध मिली है, इसलिए वायु तीव्र गति से चल नहीं पा रही है. और वायु कृष्ण का सम्मान भी करना चाहती है. तो किसी को सम्मान कैसे देते हैं? वहां रुक जाते हैं या धीरे चलते हैं, तेज तीव्र गति से नहीं चलते. तो न तीव्र गति से चल रहे न धीरे चल रहे, ताकि कृष्ण के शरीर को आनंद मिले, इसलिए. सो यहाँ पर स्तवक जो स्तुति करते हैं, स्तव पाठ करते हैं, वे भी ये उपदेव गण है, गंधर्व इत्यादि हैं. तो वे भी दिखा रहे हैं, अपनी कला प्रदर्शित कर रहे हैं, गाने की, संगीत की कला प्रदर्शित कर रहे हैं. और इसलिए देर हो रही है, क्योंकि कृष्ण को भी संगीत पसंद है. और ये जो संगीतकार है ये आकर अलग अलग वाद्य बजा के अपनी कला प्रदर्शित कर रहे हैं. तो ये वाद्य का गीत है. तो ये सब संगीतकारों ने कृष्ण को घेर लिया है.
तत्तद अनुमोदन हेतु को विलंबो जायते. So now if somebody comes and plays, then you have to also अब यदि कोई आए खेले तो हमें फिर उसको उसकी सराहना करते हैं हम. और जो संगीतकार होते हैं उन्हें यह संगीतकार और काव्यकार जो होते हैं, जो काव्य लिखते हैं, उन्हें यह प्रशंसा बहुत अच्छी लगती है. तो भारत में जैसे कवि सम्मेलन होते हैं, वहाँ कवि आते हैं और सब अपनी अपनी कविताएं सुनाते हैं और फिर सब तालियां बजाते हैं. और सबसे अच्छी कविताएं जो हास्य रसी में होती है वो होती हैं. वीर रस के भी कविताएं होती हैं, वे बड़ी ओजस्वी होती हैं, जिन्हें सुनकर हमारा रक्त जो है तीव्र गति से बहने लगता है. फिर हास्य रस की भी होती है, इन जिनकी कविताओं से हंसी आती है, फिर ताली बजाते हैं. और वे कवि ये चाहते हैं कि लोग तालियां बजाएं. वो कहते भी है कि यदि आपको मेरी कविता तो तालियां बजाइए. वे इसमें लज्जा नहीं करते तालियां मांगने में. तो इस तरह से वो कहते हैं कि अब मैं अपना तीसरा श्लोक कहने जा रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत तालियां बजाएंगे. तो यही अनुमोदन है. तो कृष्ण को भी रुकना होगा और उनके संगीत का अनुमोदन करना होगा, प्रशंसा करनी होगी. अनुमोदन हेतु को विलंबो जायते गुणिनी गुणज्ञो रमते इति न्याय. Why? तो ऐसा क्यों कर रहे हैं? रमते. Those who are artists, they enjoy the company of other. तो जो कलाकार होते हैं वे अन्य कलाकारों का संग पसंद, good values, qualities in others, जो दूसरों में अच्छे गुण पसंद करते हैं. न चात्र खेदः समुचितः. So therefore it is not proper for you to feel. आपको खेद नहीं करना चाहिए, इस गलत नहीं है. जो देर हो रही है, आपको आप खुश रहिए. तो आप अपने सौभाग्य की सराहना करिए कि वो जो देव है वो आपके पुत्र का कितना सम्मान करते हैं, ये जो उपदेव है. तो ये बहुत बड़ी बात है और आपको खुश होना चाहिए सुन के. ये टीका है. अगले दो श्लोक. कृत्स्न गोधनमुपोह्य दिनान्ते गीत वेणुरनुगेडित कीर्तिः उत्सवं संरुचापि दृशिना मुन्नयन् खुररजश्रुतस्रक् दित्सेति सुहृदाशिषेष देवकी जठर भूरुडुराजः. So they are still continuing that अभी भी कह रहे हैं तो कह रहे हैं कि कृष्ण को व्रज के गायों से बहुत प्रेम है, इसलिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत उठाया था गायों की रक्षा करने के लिए. वंद्यमान चरण पथि वृद्धै. And when he is coming back, when he is returning, जब वे लौट रहे हैं तब अनेक जो वरिष्ठ जो देव हैं वे आते हैं और उनके चरणों की पूजा करते हैं. तो वे सारे गायों को दिन के अंत में इकट्ठा करते हैं और वे जब आते हैं तो उनका गुणगान किया जा रहा है उनके मित्रों द्वारा. जब वे वेणु बजाते हैं तब उनका गुणगान होता है.
Anuga Edita, so his fame, तो उनकी कीर्ति, उनकी क्रिया, उनका गान किया जा रहा है। singing about him, तो वे वेणु बजा रहे हैं और ये लोग सब worshipped गा रहे हैं और उनकी पूजा भी हो रही है। senior devas, because the previous sloka spoke about Upadeva. So here it will be the senior devas they are coming. जो वरिष्ठ देव है वे गुणगान कर रहे हैं, क्योंकि And पिछले also श्लोक में about उपदेवों के बारे में बताया गया था। Krishnam, तो अभी he देवता आए is a हैं। festival for the eyes, कृष्ण जो है वो नेत्रों के लिए उत्सव है। that even his effort or his endeavor is in his beauty. Means if he has worked hard and if he has तो कृष्ण ने जो किया है sweat on his वह face, that also उससे उनके चेहरे पे पसीना है और उनका सौंदर्य बढ़ रहा है। Raja Churita struck. And he has a garland which is और beautified उनकी एक माला है by the dust जो from the hoof of the cows. गायों के खुर से बहुत सुंदर हो गई है। Syaeti suhidashisha esha. And to give blessings to his friend or willing to bless the friends, Ditsa means wishing to give. So he is coming, blessing or fulfilling wish of the friends. तो वे आशीर्वाद देने आ रहे हैं या मित्रों की इच्छाओं को पूर्ण कर रहे हैं। Kudu Raja. So he is like the moon who has appeared तो वे ऐसे चंद्रमा है womb of जो Devaki. देवकी के So then, समुद्र जैसे of course, the first Yashoda जैसे will समुद्र से tell प्रकट about हुए कि वहां देवकी तो यशोदा को इंगित करती हैं। the son of Devaki. वो तो देवकी पुत्र नहीं कहेंगे, यहाँ देवकी यशोदा को ही इंगित करते हैं, क्योंकि यशोदा माता का भी एक नाम देवकी है। So in this they are describing again Krishna's beauty and तो इस श्लोक में कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है returning. और वो कैसे लौट रहे हैं। So Sri Vishnu Chakravarti says, सारार्थदर्शिनी टीका। matputro vilambamana sandhya samaptam api naivesyati tatascha aham marishyami eva iti तदीय तत्र तदीय शीघ्रागमने हेतुमुपनश्य ताम आश्वासयन्ति आहुरिति वत्सलेति. So then Yashoda is saying that if he's तो फिर यशोदा कह रही हैं कि वे इस प्रकार खेलने में व्यस्त हैं, मेरे पुत्र। so then he is not going to come here even when the light is over. तो संध्या के बाद भी आएंगे नहीं, That happens, I will die. वो ऐसे नहीं तो मैं तो मर जाऊंगी। So then the gopis are giving reason why he is coming here. तदीय शीघ्र तो गोपियां कह रही है कि वो क्यों आ रहे हैं। शीघ्र आगमन. They are actually giving reason why he is getting delayed, more reason. तो वे कह रही हैं कि वो क्यों विलंब से आ रहे हैं, उसके और कारण बता रही हैं। Ashwasyanti, pacifying her. Ahur Vatsalaitam, and they speak these two verses. Vrajgavam Vraj और वो सांत्वना देते हुए दो श्लोक कहती हैं। सग्रह दुःखम अनुस्मृत्य गंधर्वादिनाम अपि अवमत्य शीघ्रम आयासि. So here they are talking about Vatsalo तो Vrajgavam. यहाँ वे Talking about Vrajgava. कह रही हैं व्रजगम के विषय में। Vrajgava here means the व्रजगव cows which are not जो बैल which are not gone for grazing. जिन्हें चराने के लिए नहीं ले जाया गया, Also it came क्योंकि पहले भी ये बताया गया था they don't go for कि कुछ बैल they have to stay वे चरने के लिए उधर नहीं जाते, क्योंकि उन्हें घर में रहना होगा ताकि बैलगाड़ी में उनकी सेवा कर सके या कुछ ले जाना हो। and they also love Krishna, so they are also in anxiety. और वे भी कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो वो भी चिंतित है, कृष्ण कब आएंगे तब देखना चाहते हैं। Cows, because go is used for bulls also. गो शब्द के लिए प्रयोग किया जाता, तो उनके बारे में ही यहाँ पर व्रजगव शब्द प्रयोग हो रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि कृष्ण जानते हैं कि ये जो बैल है वे उनसे विरह अनुभव कर रहे हैं, तो उनको याद कर रहे हैं। तो अब वे गंधर्वों के संगीत की तरफ और ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो जल्दी आगे बढ़ रहे हैं।
coming. वो कह रही है कि चिंता मत करिए, वो कृष्ण आ रहे हैं, इतना विलंब नहीं होगा। न च गोचारकस्य तस्य गवाम दर्शन स्पर्शन गात्र कंडूयन घास प्रदानादि कौतुकात् स्वतो अति निकृष्ट गायकम गंधर्वादि गान कौतुकम चित्ताकर्षकम वाच्यम इति आह. So he says that it is not that he gets तो यहाँ कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है वे गंधर्वों की संगीत सुनकर उनको ज्यादा आनंद आ रहा है, क्योंकि वो तो बहुत निचले स्तर पे गाते हैं। he gets more pleasure, more fun by उन्हें ज्यादा सुख आनंद मिलता है ये देख के कि गाय उनको छुए, हाँ वो गाय को खुजलाते हैं तो गाय खुश होती है, to give them grass to eat. उनको घास देते हैं खाने। So this singing of the Gandharvas is तो ये गंधर्वों का गान वगैरह उसमें उनको इतना आनंद नहीं है, वे तो गोचारक हैं। so it is not his heart is attracted by this. यदि अस्माद उनका हृदय गायों से आकर्षित होता है, for इसलिए यस्माद अगध्र, that's why he is called अगध्र. येषाम गवा रक्षणार्थम अगम गोवर्धनम अपि धृतवान. Therefore, to protect the cows, he uplifted. तो गायों की रक्षा करने के लिए उन्होंने गोवर्धन पर्वत धारण किया था। ततस्तेषु महान स्वाभाविक एव स्नेह. So therefore, there is a natural love between Krishna and the cows. गंधर्वादिषु तु गुणोपाधिको अपि प्रीतिलेशो न तस्य अस्ति इति भाव. And in Gandharvas, etc., he does not have any love तो like that. गंधर्व इत्यादि में ऐसा वो सब शायद इतना प्रेम नहीं है, Because of some qualities they may have, like nice singing. तो वो अच्छा गाते हैं वगैरह। So there is a स्वाभाविक स्नेह and there is a औपाधिक स्नेह. तो एक स्वाभाविक स्नेह, एक औपाधिक स्नेह होता है। There is love because of some स्वाभाविक होता है और एक किसी cause, some किसी कारण से होता है। naturally, and तो आप किसी को स्वाभाविक प्रेम करते हैं some good और किसी से इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, person. इसलिए लिए पसंद करते हैं। स्नेह, natural love. तो गायों के साथ For Gandharva, स्वाभाविक स्नेह है, there is no question of स्वाभाविक love. और गंधर्वों के साथ तो कोई स्वाभाविक प्रेम तो है नहीं, Not even have औपाधिक. और औपाधिक भी नहीं है। So therefore he says, don't worry. He's not going तो इसलिए वे कह रही हैं चिंता मत करिए, to delay. ननु यदि एवं वो विलंब नहीं करेंगे। तदा एतावत् क्षणपर्यन्तं गृहम् आगमिष्यते इति. So now Yashoda is also logical. तो यशोदा माता भी तर्क से कहती हैं, She drinks cow's milk. So her brain तो गाय का दूध पीती हैं तो बुद्धि बहुत तेज चलती है। तो पूछ रही हैं not come. कि यदि ऐसा है कि गाय बैल से ही स्वाभाविक प्रेम है तो आए क्यों नहीं है अभी तक। He loves वहाँ वो should be here. गंधर्व से प्रेम नहीं करते तो आना चाहिए, क्योंकि गाय बैल भी प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो नहीं आने का कारण क्या है। So they have to give the reason. Says अब गोपियों को उसका कारण बताना होगा। वंदमान चरण वृद्धि पति वृद्धि. So on the way when he is coming. तो कह रही हैं कि जब वे आ रहे हैं कृष्ण तब लौटते हैं तो कुछ लोग आ जाते हैं बीच में, उनको सम्मान देते हैं। So वृद्धि ब्रह्म रुद्रादि भी पति पति वंदमानो चरणों यस्य. So on the way. तो रास्ते में उनके चरण पूजे जा रहे हैं बड़े देवों के द्वारा, ब्रह्मा इत्यादि। तो उनके कृष्णं दृष्ट्वा लब्धानंदे. So we already saw that they came to hear आनंद. तो हमने देखा कि वो कैसे वे आए थे। हमने पहले पढ़ा था कि कृष्ण जब बांसुरी बजा रहे थे तो ये देवता समझ नहीं पा रहे थे कौन से राग में बजा रहे हैं। तो कृष्ण जब बजाते हैं तो देवता नीचे उतर के सुनते हैं। तो अब कृष्ण अब जब जा रहे हैं तो अब वे आ रहे हैं और उनको प्रणाम दे रहे हैं।
that they were absorbed in the bliss of listening to his music. तो पहले वे केवल सुनने में, गमन उन्मुख नभसो भुवम अवतीर्य ब्रह्म रुद्र इंद्रादिभिः प्रत्येकमेव त्वत्पुत्रस्य अनुग्रहार्थं मयि त्वं नो वन्देत्. So now when it is तो अब जब time समय हो गया है कि कृष्ण को ब्रज में वापस आना है, गांव में आना है, तब तो ये देव जो है अब ये भी वापस जाना चाहते हैं. इन्होंने अपना सम्मान अर्पित कर दिया, अपने अपने लोक में जाना चाहते हैं. तो उसके पहले वे आकाश से पृथ्वी पे उतरते हैं और प्रत्येक देवता कृष्ण का आशीर्वाद चाहते हैं, और इसलिए वे उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं. तो वे चाहते हैं कि उन्हें कृष्ण का आशीर्वाद मिले. अत्र किं कर्तव्यमिति तेषाम् अनुरोध एव विलम्बाधिक्ये हेतुरिति. So they are also asking some questions, what is to be done in this situation, what is to be done in that situation, etc. तो वो भी कुछ प्रश्न कर रही हैं कि इस स्थिति में क्या करना चाहिए, उस स्थिति में क्या करना चाहिए. तो इसको रहेगी, तो एक छुपा हुआ अर्थ है. तत्पुत्रस्य चरणौ ब्रह्मादयोऽपि वन्दन्ते इति स्वभाग्यं किं न पश्यसि किमिति खिद्यसि इति अनुध्वनि. And then from that implied meaning there is another implied meaning. तो ये जो अर्थ है, इससे एक और अर्थ निकल के आता है कि आपके पुत्र के जो चरण है, ब्रह्मा जैसे देव भी उनकी पूजा करते हैं. तो आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या कि आप कितनी महान है कि आपको ऐसा पुत्र मिला है. और यदि आप ये समझ सकते हैं तो आपको फिर खेद नहीं करना चाहिए. आप खेद क्यों कर रही हैं? आपको तो समझना चाहिए कि आपको ऐसा महान पुत्र मिला है. शीघ्रम अट्टालिका पृष्ठम आरुह्य पश्यते कियत् दूरे वत्स आयाति. So when Yashoda heard this, then तो यशोदा माता ने जब ये सुना तो उन्होंने जो तरुण युवतियां हैं उनको बुलाया और उनसे कहा कि तुम छत पर जाओ और देखो कृष्ण अभी कितने दूर हैं, क्योंकि छत पर से वो दिखेंगे, और मुझे बताओ वे कहाँ तक पहुंच गए हैं. तो यशोदा माता बहुत आतुर है जानने के लिए कि कृष्ण कितनी दूर हैं. So then these girls, when they heard, तो फिर ये इन युवतियों ने जब ये सुना यशोदा माता ऐसा कह रही हैं, तो उनकी आंखों में अश्रु थे. तब वे बहुत जल्दी घर के छत पे गए और उन्होंने उच्च स्वर में कहा, कृष्ण गोधनुपोह्य दिनान्ते गीत वेणुरनु. So second line of the first sloka is spoken loudly by these. तो प्रथम श्लोक का जो दूसरा वाक्य है, दूसरा जो पद है, वो इन युवतियों ने बहुत उच्च स्वर में कहा. अन्वय ऐसे है कि ये जो कृष्ण है वो यशोदा को कह रहे हैं कि वो समीप है, अति दूर नहीं है, निकट ही है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं. तो अपने बंधुओं की इच्छा पूर्ण करना चाहते हैं. यह सुहृद अर्थात जो ग्वाल बाल पुरुष है, स्त्रियां हैं जो गांव में है, जो उनके साथ नहीं गए थे, उनकी इच्छाएं भी पूर्ण करनी है, तो वे आ रहे हैं.
ऐसा समझ लेना है। उपोहिय एकीकृत्य, so he is collecting the cows, गीता युक्तो वेणुर्यस्य स, and he has his flute, उनके पास playing a अपनी song, so whenever the song is उसमें गीत है, तो अब ये कहाँ से आ रही है? he's playing it, but तो it is वही not वही so बजा रहे हैं, easy, it पर वे appears इतनी that आसानी he से is there in the flute, बजा रहे हैं, so ऐसी it आसानी seems से बजा रहे हैं, ऐसा लगता है this is जैसे कि flute वेणु के अंदर ही has गीत है। song in it, ऐसा लगता है जैसे वेणु के अंदर ही गीत है। he's playing without any effort. तो वे बिना किसी So परिश्रम के बजा Sri रहे हैं। happy and on the effort which may have caused some sweat on his body, that तो is जो increasing परिश्रम his है, जिससे भी उनको यदि पसीना भी आ रहा है, तो उससे उनका सौंदर्य बढ़ रहा है। Pranam Utsavam Anandayan Unnayan Uchaiprap. By that he's giving the festival to the eyes of the people. तो इस तरह से वे वहां के लोगों के नेत्र को उत्सव दे रहे हैं। And moreover, he is having his garland, and garland और फिर उनके पास अपनी माला है, और वो माला के ऊपर धूल है, और वो धूल कहाँ से आई है? वो गायों के खुर से आ रही है, गायों के खुर की रज है। तो इसका अर्थ क्या है? स्वसंगिनी सखी प्रति अपांग भंग्या श्री यशोदादि अलक्षितम किमपि उक्तम. Now this gopis are speaking to the other अब गोपियां अब ये अपनी अन्य सहेलियों को कह रही हैं, side glance, so that वो तिरछी नजर से कह रही हैं, understand ताकि यशोदा माता न समझ पाए कि वे क्या कह रही हैं। that they are speaking to other gopis without Yashoda looking what they are doing, because there is a meaning behind it. तो इसके पीछे एक अलग अर्थ है। The simple meaning is that the garland is तो अर्थ क्या है? तो साधारण अर्थ है कि माला पर धूल है, और अर्थ यह है रजानी रजा निर्देशयद अन्यत्र रजो नास्ति इति लभ्यते. So he says that here in this description it is described that only, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर ये बताया गया है कि केवल माला पर धूल है, और कहीं पर धूल नहीं है। कृष्ण को उनके वस्त्र पर इत्यादि पर नहीं है, केवल माला पर है। तो इसका अर्थ क्या है? अर्थ यह है so his friends they have dusted him. तो उनके जो मित्र हैं, उन्होंने उनके धूल को झाड़ दिया है अपनी उत्तरीय से। कृष्ण के वस्त्र इत्यादि पर जो धूल थे, वो धूल उतार दी है, तो वो धूल तो उतर गई है, परंतु माला का धूल उन्होंने नहीं हटाया। माला की धूल को नहीं हटाया है, तो वो धूल को नहीं हटाया, क्योंकि यदि माला की धूल को हटाएंगे तो उनमें जो फूल पुष्प हैं, उनके कुछ पत्ते भी गिर जाएंगे, और वे ये नहीं चाहते थे। क्यों, क्या समस्या है? कुछ पुष्पों के पत्ते गिर गए तो क्या समस्या है? सारे फूल तो, पुष्प तो गिरेंगे नहीं। हाँ, गुलाब हो तो अलग बात है, गुलाब फूल तो ऐसे ही गिर जाता है, उसमें कुछ ऐसे ही बचता नहीं है, सब पत्तियां सब गिर जाती हैं, पर ये तो ऐसा नहीं है। वे कह रहे हैं garland is also Maninapi, that is Manina sign here. There's a gem garland. तो मणिना, ऐसा लग रहा है यहाँ कोई मणियों की माला है। सभी अलग अलग कारण दे रहे हैं। दास धृत वस्त्र संपुटस्था नवीनापि अन्यायन्य परिधीयते. So they are not dusting the garland. वे माला के धूल को नहीं हटा रहे हैं, और कृष्ण भी
माला को हटाकर नई माला भी नहीं पहने जो उनके सेवकों ने लाया था। तो उन्होंने एक नई माला भी लाई थी कि ये माला पहन लीजिए, बोला कि वो हटा दीजिए। वैसा नहीं कह रहे हैं, उन्होंने वो रज वाली लगी हुई माला ही पहने रखनी है। कारण क्या है? माला यया प्रियया स्वहस्तेन संगृह्य सखी द्वारा दत्ता ता प्रियामेव स्वकंठधृतामेनां दर्शयितुं कृष्णस्य यत्नयति। So the reason for this is that this कारण garland यह है given by कि Sakhi यह माला एक सखी ने दी थी and it was made by her own hand. और ये उनके हाथों से बनाई हुई थी। Now you see, it came in yesterday's class. Pani Shravya Mala. So here is the usage. So swahastena sangrathya sakhi dwara datta. So she made the garland herself. तो उन्होंने स्वयं से ये माला बनाई Garland to Krishna. और फिर ये माला कृष्ण को भेजी एक अन्य मित्र के द्वारा। Now Krishna is having that garland and तब when he comes back he wants to तो show कृष्ण के पास वो माला है still have that और garland. वो दिखाना चाहते हैं कि देखो अभी तक मैं ये माला पहन रखा हूँ, मैंने इसे हटाई नहीं है। My garland. नहीं तो वो सखी सोचेगी कि मैंने माला दी थी, उसका क्या हुआ? ये लोग गलत में कुछ फूल की पत्तियां गिर गिर सकती हैं, तो उन्होंने उस माला को यथारूप बना रखा है, भले ही उसमें धूल है। तो वो ये दिखाना चाहते हैं। एव स्वकंठधृतामेनां दर्शयितुं कृष्णस्य यत्नः. So Krishna's intention तो कृष्ण का जो उद्देश्य है to show this to वो her ये दिखाना चाहते हैं, beloved. अपनी प्रिया को दिखाना चाहते हैं Look how much I love you. कि देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूँ, मैंने तुम्हारी माला को अभी तक धारण कर रखा है। That is the very interesting meaning given to Khura Rajas Churita. तो ये अर्थ दिया गया है। Interesting. So then, what is this Devaki doing here now? This problematic word. अब यहाँ पे ये देवकी शब्द क्यों प्रयोग किया गया है? Devaki here. अचानक से गोपियां देवकी के विषय में कह रही हैं। देवकी यहाँ पर यशोदा है। Means Sri Yashoda. यहाँ देवकी का अर्थ है श्री यशोदा, Eva Kshir Samudra. And her womb is like the ocean of जिनका गर्भ जो है वह क्षीर सागर जैसा है। because moon comes out from the कृष्ण उधर जन्म लेते हैं क्योंकि sun, the moon was born. क्षीर सागर के मंथन से चंद्रमा जन्म लेता है। Because Yashoda has two names, one is Yashoda, other is तो यशोदा माता की दो नाम है, एक यशोदा एक देवकी। Desh Deepika Dhritadi Puran Vakya. So this is from the Puran Vakya. तो ये पुराण वाक्य है Ganu जो गणोदेश दीपिका में पाया जाता है। Uduraja Chandra. The word Uduraja means Chandra. उडुराज शब्द का अर्थ होता है चंद्र। Jiva Goswami I think gave another interesting meaning to Devaki. जीव गोस्वामी ने शायद देवकी शब्द का एक अलग अर्थ दिया है। He gives this one also, but another one is also very interesting. He says Devaki, how Devaki means here Yashoda is that Vraj Rajatvat Deva eva Devaki. He says the word Deva is also used for the king. तो जीव गोस्वामी कहते हैं कि देव शब्द राजा के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यदि आप संस्कृत नाटक पढ़ेंगे Associates of the king when they address him, तो जो राजा के जो सहचर होते हैं वे राजा को देव आर्य ऐसे संबोधित करते हैं। Raj is Vrajraj. तो नंद महाराज व्रजराज हैं, वे व्रज के राजा हैं, So he is Deva. तो वे भी देव हैं। Eva Devaka. और Kanpatya like Bala eva Balaka, Deepa eva Deepaka. And Devaka's wife is Devaki. तो देवक हुए और देवक की पत्नी देवकी हुई। तो इस तरह से जीव गोस्वामी जी अर्थ देते हैं, अन्य अर्थ। तो यहाँ विराम देंगे, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। Babaji, I wanted to know if my thought process is correct. I wanted to clarify. We see that distress in Nyaya is defined as Badana Lakshanam Dukkham, Bada being obstacle. And here in the beginning, you explained that in the olden days there is no washrooms and things like this, so they have to take bath in the river.
every other activity of Krishna, I can see it nourishing the rasa, but activities like this, I am not able to understand how it nourishes rasa. Otherwise, तो इस That's- प्रकार के जो कार्य है, प्रश्न है, जैसे वहां पर कोई बाथरूम वगैरह, शौचालय वगैरह नहीं है उधर घरों में, ब्रज में, तो इससे क्या रस, क्या रस वृद्धि हो रही है इससे व्रज में? usage of toilets in the beginning. Yeah, so I don't understand the question. No, so I am asking if they're getting rid of mala, mutra, such activities are there. So then, if Krishna is Vibhava, right? Hmm. He's Alamban Vibhava. Yes. So Vibhava have to look beautiful or dirty to nourish Rasa. Rasa will be nourished by the Vibhava when Vibhava looks beautiful. तो रस की वृद्धि विभाव से होती है तो विभाव सुंदर लगेगा। Say that is not being visible. So What is not visible? it is very difficult for me to understand how much, to what extent this Naralila is getting carried forth. Because even his Malamutra is not material in nature. So That's okay. even with that, he looks very beautiful. So to what extent this So Naralila if he principle is looks applied? beautiful even with that, then he looks more beautiful without that. That's the conclusion, right? That's what you're saying, right? So therefore, that is nourishing. Well, what is it about the Gandharvas that he doesn't like? तो प्रश्न है कि गंधर्वों में ऐसा क्या बात है कि वो उनको पसंद नहीं करते? उत्तर ऐसा नहीं कि उनको पसंद नहीं करते, पर यहाँ कहा गया Okay. So he loves cows. They're saying that don't think that he's going to, because they said that these people are coming and praising him. So now Yashoda is going to think that he's going to get delayed then, because he will just तो ये लोग start सब आके गुणगान कर रहे हैं, तो यशोदा माता करी फिर तो देर हो जाएगी इनके गुणगान के चक्कर में। very much. तो फिर इसलिए आगे कहा गया, गोपियों ने कहा नहीं नहीं, गाय से उनको बहुत प्रेम है, मतलब यहाँ बैल कह रहे हैं, बैलों से भी बहुत प्रेम है उन्हें। वे जानते हैं कि वे प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप चिंता मत करो, उनको स्वाभाविक प्रेम है बैलों से, गंधर्वों से स्वाभाविक प्रेम नहीं है, चिंता मत करिए, देर नहीं होगी, वो उनको छोड़ के आ जाएंगे। तो यदि के जीवन में दो व्यक्ति है, एक से अधिक प्रेम है, तो जिनसे अधिक प्रेम है उनके पास आएंगे। But is there something about their love that it's not like that their above is? They are not devotees They're like not devoted. people. Okay. Okay. Alright. ठीक है, तो यहाँ फिर प्रवचन विराम दिया जाता है। धन्यवाद।